ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। डोमेन का क्या होता है? वो रेंज ऑफ एक्स जिसमें फंक्शन वैलिड हो, या रेंज की जगह हम बोल सकते हैं वैल्यू। देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 2 कब वैलिड होगा? जब अंदर का पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मेरा डोमेन हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू जो 2 और उससे ज्यादा है। इसको हम लिखेंगे कैसे? कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा, ये भी करेक्ट है, लेकिन बेस्ट तरीका लिखने का होता है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 2 से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर इस पे अभी अगर हमने डायरेक्ट आंसर्स लिखे होंगे तो मतलब बीच में सॉल्व करने जैसा कुछ था ही नहीं ना इधर सर, इसलिए आपने डायरेक्ट आंसर थोड़ा एटलीस्ट ये तो लिख सकते हो हाँ कि सर, ये वो दिखा है बस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और हाँ फिर इतना ब्रैकेट में चलेगा। हाँ इतना चलेगा। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर देखो, अब ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? इधर आप लिख सकते हो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें आप क्या लिख सकते हो? डिनोमिनेटर कभी 1/0 इज नॉट वैलिड, राइट? तो x square minus 1 cannot be equal to 0। मतलब x square cannot be equal to 1, that means x cannot be equal to plus minus 1। x क्या हो जाएगा मेरा? x belongs to रियल नंबर माइनस 1,1। रियल नंबर में से माइनस कर दो, राइट? ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो, दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट। दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट। कुछ भी डाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप सबने काफी अच्छा पेपर किया है। मुझे लगता है पेपर काफी इजी बन गया। इस संडे का मैं थोड़ा टफ बनाऊंगा। सर ये गलत है सर। ये गलत हो गया? नहीं सर, हार्ड पेपर क्यों सर? बहुत हार्ड था। चलो ठीक है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन से टाइम मिला तो मैं करूंगा। मैंने होमवर्क दिए थे, बच्चों ने बोला कि इनको डिस्कस करना है। ठीक है ना? 29th क्वेश्चन। अब देखो, देख के पता चल रहा है डोमेन क्या है। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा 9 4 25। रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? 5 3 2 -2 -3 -5। आज क्लास के बाद मुझे आपके 5 मिनट्स चाहिए। आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। मैं आपका टीचिंग क्योंकि आपका आईआईटी बैच है तो मैं आपका चेंज कर रहा हूँ पढ़ने का पैटर्न। तो मैं आपसे इनपुट लेके स्टार्ट करूंगा। 5 3 2 1 -2 -3 -5। ये क्या है? ये मेरा कोडोमेन हो गया। पूरे आंसर्स कोडोमेन होते हैं। रेंज क्या हो जाएगा? तो वैलिड आंसर्स है, और डोमेन जो इनपुट है। इजी होगा। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के फुल मार्क्स भी आएंगे। मैंने अभी पूरे चेक नहीं किया आज, लेकिन आपका आंसर मिल जाएंगे। ओके बोलो। सर 30 का सेकंड क्वेश्चन नहीं आया। 30 का सेकंड क्वेश्चन नहीं आया समझ में? देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना। 1/0 इज नॉट वैलिड टर्म, राइट? यू एग्री? तो मेरा x square minus 1 cannot be equal to 0। x square cannot be equal to 1। मतलब x is not equal to plus minus 1। x होगा क्या मेरा? ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से -1 और 1 हटा दो। ठीक है? ऑल रियल वैल्यूज, उसमें से -1 और 1 हटा दो। आया समझ में? सोहेल आपने भी पेपर नहीं दिया। आलोक आपका भी पेपर नहीं आया। सर मेरा छूट गया सर मेरा दूसरा नंबर है ना लिया है, तो सर वो चैतन्य ट्यूटोरियल से एक्सेस नहीं हुआ है सर।
तो ये पेपर के टाइम बताना था ना मुझे। सर मैंने आपको फोन भी किया था पर आपका फोन नहीं लगा। अरे तो भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ चीज होती है कि नहीं, अगली का ध्यान रखना। अब क्या करो, जो जितनों ने भी नहीं किया पेपर सॉल्व करके मुझे सबमिट तो करो, एटलीस्ट यू सॉल्व इन होम, ठीक है, आज या कल करो, सबमिट करो, एटलीस्ट जरूरी है आपका लर्न करना। आया साक्षी समझ में? यस सर। सर सर मेरा सेकंड ना में डोमेन अलग, मतलब अलग लिखा है, चलेगा क्या? अलग आपने क्या लिखा है डोमेन? सर सर मैंने x लिखा है इक्वल टू -1 1 ये लिखा है। नहीं, -∞, -1 अच्छा ठीक है, वो भी चलेगा। यूनियन। देखो आपने अगर ऐसे लिखा है x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, फिर जीरो भी लेना, लेकिन अगर आपने ऐसा लिया है 1 टू इंफिनिटी, ये भी गलत है, पता है क्यों? मेरा जीरो कहाँ है इसमें? नहीं आया समझ में? सर मैंने वही लिखा है। जीरो भी तो होगा, यूनियन जीरो भी तो लो। जीरो गायब हो गया ना आपका, जीरो है कि नहीं इसका डोमेन में? देखो ये करा है तो गलत हो गया। ये कर सकते हो आप, प्लस जीरो इसमें, या तो जीरो को यूनियन करो, ऐसे करो, फिर जीरो को क्लोज रखना क्योंकि जीरो इंक्लूड है, फिर सही है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and l n एलिमेंट्स। सेट 1 में m एलिमेंट्स है, सेट 2 में n एलिमेंट्स। The total number of subsets in first set is 54 more than the total number of subsets in second set. बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। इसके सबसेट्स और इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। डिफरेंस कितना है? 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ, अब देखो ये इंटीजर होता है m और n, तो 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 64 माइनस 8 इज 56, तो आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 8, सॉरी ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 56। क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 6 n इक्वल टू 3। कुछ नहीं करना है, बस 2 के फैक्टर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, चलो आप फटाफट अटेंडेंस दे दो, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा। प्लीज टाइप योर नेम ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बन गया होगा, ये तो आपने पहले भी किए होंगे 10th और 9th क्लास में, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कंपैरिजन वाले। मानव आपका भी पेपर मुझे मिला नहीं, ठीक है। In a survey 500 television viewers produced the following information, ठीक है। 285 watch football, the number of watching football is 285। 195 watch hockey, 115। अच्छा 195। watching basketball is 115। 45 watch football and basketball, football and basketball is 45। 70 watch football and hockey, 50 watch hockey and basketball, and 50 watch no nothing। बाकी 50 कुछ भी नहीं देखते। मतलब क्या, मेरे एक्चुअल व्यूअर्स कितने हैं? एक्चुअल व्यूअर्स कितने हैं? 450। एक्चुअल व्यूअर्स कितने हैं?
500 माइनस 50 इक्वल टू 450। तो मेरा यूनियन क्या होगा तीनों का? हॉकी यूनियन, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल इज 450। ठीक है, मैंने सारा डेटा लिख दिया। द नंबर ऑफ व्यूअर्स विच वॉच ऑल द 3 गेम्स, मतलब क्या निकालना है मुझे? व्हाट आई हैव टू फाइंड? मुझे इंटरसेक्ट फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड इंटरसेक्ट ऑफ ऑल 3, नंबर ऑफ हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, राइट? मुझे ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप में से जिसने अटेंडेंस टाइप नहीं किया प्लीज अटेंडेंस टाइप कर देना। देखो, नंबर ऑफ H यूनियन F यूनियन B is equal to number of football plus number of hockey plus number of basketball minus intersection, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस दिस माइनस हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस कितनों ने ऐसे किया अभी तक? किसी कोई है जिसका सही आया अभी तक? अब देखो मुझे ये फाइंड करना है, बाकी ये सब दिया हुआ है, बाकी ये सब दिया हुआ है। कंचन ने बहुत अच्छा पेपर किया है, और मुझे पता नहीं कौन सी कंचन ने किया है, मैंने देखा, वेरी नाइस पेपर, मुझे लगा कि बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुली डन। एन H इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये पूरा बाकी एक तरफ ले लो, एन H यूनियन F यूनियन B माइनस एन एफ माइनस एन एच माइनस एन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस एन एफ इंटरसेक्शन एच। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग दिस? आ रहा है? बस सॉल्व कर दो, वैल्यू डाल दो। अब देखो ये वैल्यू क्या है मेरी, आई एम सॉल्विंग हियर। एक देखो कुछ क्वेश्चन लेंथी हैं, कुछ क्वेश्चंस सिंपल हैं, तो क्या होता है पेपर ऐसे मिक्स्ड आता है। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू विल फाइंड some questions are very lengthy, some questions are very short. ये फॉर्मूला से ही समझा रहा हूं मैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखो बस वैल्यूज डाल दो, यू हैव टू पुट वैल्यूज। 450 माइनस 285 माइनस 195 माइनस 115 प्लस 45 प्लस 70 प्लस 50। अगर आपका आंसर 20 आ रहा है तो सही है। कितनों का 20 आया? वेरी गुड, अरे वेरी नाइस। इसलिए बोल रहा हूँ पेपर बहुत इजी था, मुझे टफ बनाना पड़ेगा इस बार। चलो ठीक है, सोहेल क्या डाउट है? अनम्यूट करो, पूछो। सर फॉर्मूले से समझे ना। देखो फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। यूनियन, जब सबका यूनियन करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स माइनस उनका इंटरसेक्शन प्लस सबका इंटरसेक्शन। अब मैं बस वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। यूनियन 450 है मेरा, तो मैंने 450 डाल दिया, इंडिविजुअल वैल्यू डाल दी और इंटरसेक्शन की वैल्यू डाल दी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इसको एक साइड लिया, बाकी सबको लेफ्ट साइड ले गया, तो ये सब माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ओके, आया समझ में सोहेल? ओके सर, आ गया। अब देखो वॉच एग्जैक्टली वन गेम। देखो एग्जैक्टली वन सेट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, राइट? क्या होता है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ट्वाइस ऑफ
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। देखो कई बार क्वेश्चन में सीधे ये पूछ लेते हैं। देखो तू एक बार क्वेश्चन आया था मेंस का, उसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया था, इंटरसेक्शन नहीं पूछा था। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। हमेशा याद रखना, आपको ये वैल्यू नहीं होगी तो निकालनी पड़ेगी, आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने पूछ लिया आपसे तो आपने ये किया होगा तो बन गया होगा, हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है फंस जाते हैं बच्चे, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये भी पूछा है डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट फर्स्ट पूछा है, यू हैव टू डू दिस स्टेप फर्स्ट, यू हैव टू डू दिस स्टेप फर्स्ट, देन यू कैन डू दिस स्टेप। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू डाल दो। 450 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, माइनस ऑफ इंटरसेक्शन 45 70 50, माइनस 45 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 2 इंटू 20। इसका आंसर था, मुझे याद नहीं है, 450 माइनस 45 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, 130 110 5 325। और ये जिसका ये आया आंसर, ऋषभ का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन था, बाकी सब छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो x एंड a और b मुझे दो सेट दिए हैं, इनका वैल्यूज निकालना है। अब देखो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे रोक लेना, ठीक है। देखो ग्रेटर देन लेस देन तो मैं सिर्फ 1 और 2 लूंगा, इक्वल टू नहीं है तो 0 और 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा। b क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 इंक्लूड करूंगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन साइन है और इक्वल टू के साथ है। यूनियन बी मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 2। देखो कई बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा, A यूनियन B इज इक्वल टू B, ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये B ही है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, अगर आपने ऐसे लिखा ये भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्यों, क्योंकि 1 और 2 मेरा सेट A ही है। अब देखो A डेल्टा B क्या होता है, मैंने आपको बताया था, A डेल्टा B मतलब एग्जैक्टली 1 सेट, मतलब ये और ये। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, ऐसे लिखोगे, ए हो जाएगा आपका यस यस यस, अच्छा ये रियल नंबर है, मैं ध्यान नहीं दिया, आपका ए हो जाएगा 0 यूनियन ओके 0,3 और बी हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट 1,5। रियल नंबर है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया मुझे। तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा 1,5, ए इंटरसेक्शन हो जाएगा 0,3। ठीक है, डेल्टा मतलब क्या, this should not it be infinite। देखो 1 to 5 x की रेंज दी है ना, इसलिए भी ऐसे ही आएगा 1 to 5, और रियल है तो आपका यूनियन 0 to 3, ये ए हो जाएगा ओपन सेट। आई होप आप में से किसी ने मेरी तरह गलती तो नहीं की, किसी ने ऐसा तो नहीं लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके, किसी ने ऐसे किया है क्या? देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में यू हैव ऑल इन बिटवीन वैल्यूज, तो आपको हमेशा ऐसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। इवन यू कैन राइट इन सेट फॉर्मेट। देखो मैंने कैसे लिखा अपनी आंसर बुक में, ए यूनियन बी इज बी, सीधे बी लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी इज ए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, व्हाट इज ए डेल्टा बी,
ए डेल्टा बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एग्जैक्टली वन सेट दी ए माइनस बी। और एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होगी, आप क्या लोगे? जो देखो ए मेरा क्या है 1 to 0 to 3 है, बी मेरा 1 to 5 है। when you take this value you finally get what? आपकी वैल्यू आएगी, आपकी 3 to 5 वैल्यू आएगी, क्योंकि a माइनस बी नल है और b माइनस ए क्या है? b माइनस ए है 3 to 5। आर पे ध्यान नहीं गया ना? देखो मैंने भी गलती कर दी, देखो ऐसे टीचर, इवन आई डिड मिस्टेक, तो स्टूडेंट से भी हो सकते, ध्यान रखो। देखो ए डेल्टा बी कितनों को बना? ए डेल्टा बी मतलब ये a माइनस बी, ये वाला पोर्शन यूनियन b माइनस ए। मैंने आपको ए डेल्टा बी बताया था। ए डेल्टा बी क्या होता है? इंडिविजुअल सेट की वैल्यूज। सर ए यूनियन बी में ए और बी दोनों आएगा ना? इस ए यूनियन बी में ए और बी दोनों आएगा तो बी हो गया ना। अच्छा आप ये बोल रहे हो, ठीक है। बी मेरा 1 to 5 है, ओके अंडरस्टूड। तो ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 0 to 5। दिस इज परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन पे मैं फिर से आऊंगा, आई विल कम बैक। स्टेट द फॉलोइंग रीजन इन वेन डायग्राम, C माइनस ए इंटरसेक्शन बी, C माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ए इंटरसेक्शन भी ये हो जाएगा। अब इसको मुझे सी से, अगर मुझे इसको अब सी से माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। C माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ये क्या हो जाएगा? A माइनस बी इंटरसेक्शन C डैश। ये A है, ये B है, ये C है। A माइनस बी मतलब क्या? ये पोर्शन। और C डैश क्या होगा? C डैश होगा तो C में नहीं है, ये पोर्शन। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा? माय फाइनल आंसर विल बी दिस। A माइनस बी इंटरसेक्शन C डैश, ये कॉमन है दोनों में। दिस इज कॉमन इन बोथ, दिस इज कॉमन इन बोथ, दैट्स व्हाई आई विल डू लाइक दिस। ये मेरा आंसर होगा। किस जगह बना? ये एक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। चलो अच्छा है, वेरी गुड। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। देखो डोमेन ये पार्ट होता है, रेंज ये पार्ट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स है तो मेरा डोमेन, देखो कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो DOM, डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, इनपुट वैल्यूज क्या होगी? मेरा x कहां से कहां तक जाएगा? x विल बी 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन 8 है तो 7 तक जाएगा। तो डोमेन जाएगा मेरा, दो ऐड कर दो, 3 4 5 6 7 8 9। और रेंज हो जाएगा, रेंज को RANGE भी लिख सकते हैं, RAN भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऐड कर दो, 5 6 7 8 9 10 11, 7 प्लस, ये मेरा क्या हो गया? रेंज हो गया। दिस इज व्हाट इज डोमेन, दिस इज व्हाट इज रेंज। बना किसी को? इजी है राइट? इजी है, चलो गुड। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखो कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा ही नहीं, इक्विवेलेंट सेट है,
बच्चों ने फाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया a इक्वल टू 1 2 3 और बच्चों ने यहाँ पे इनफिनाइट सेट लिख दिया। मैंने आपसे क्या पूछा? इक्विवेलेंट सेट्स। यस वेदांत, समझ नहीं आया आपको? देखो डोमेन क्या होगा? इनपुट साइड, x इनपुट की रेंज, इनपुट की वैल्यूज क्या होंगी मेरी? x प्लस 2, मतलब जो भी मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ उसमें 2 ऐड कर दो, तो 3 4 5 6 7 8 9, x की वैल्यू कहां तक जा सकती है? 1 to 7। वन से स्टार्ट हो रहा है ना? यू कैन राइट इवन रिलेशन, आप लिख सकते हो। स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका? आपका स्टार्ट इनपुट क्या है? आपकी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है इनपुट की? पहली वैल्यू है आपके इनपुट की 3, 1 नहीं है, 3 है आपकी 3। इसको देखो और एक और तरीके से लिख सकते हैं, r is equal to m comma n such that m is equal to x plus 2, n is equal to x plus 4। इनने क्या किया, ये खटा के डायरेक्ट यहीं पे डाल दिया x plus 2 और x plus 4, इसलिए कुछ बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, गलत लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको देखो सेट बनाओगे तो आपका सेट क्या आएगा फाइनली? 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11। तो देखो इनपुट क्या है मेरे? 3 4 5 6 7 8 9, आउटपुट क्या है? 5 6 7 8 9 10 11। आया समझ में वेदांत? ठीक है, चलो ठीक है। देखो इक्विवेलेंट सेट ले लो एग्जांपल 1, a इक्वल टू 1, 3, 5, b इक्वल टू 2, 8, 4। तो na क्या हो जाएगा? 3, nb हो जाएगा 3। मेरा फोन ऑन है, तो दे ये एग्जांपल होगा इक्विवेलेंट सेट। Suppose the number of elements in set A is 3 and number of elements in set B is Q. Then number of elements in A cross B is 7. Find the expression P square minus Q square. देखो n A cross B क्या होता है? n A into n B क्या है वैल्यू? 7। अब देखो ये इंटीजर रहते हैं तो एक ही ऑप्शन मेरे पास, n A क्या हो जाएगा? 7, n B क्या हो जाएगा? 1, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है। तो देखो ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q। P square minus Q square is equal to 7 square minus 1 square, 49 minus 1 equal to 48. This will be the answer, 49 minus। आया समझ में? देखो आप उल्टा भी ले सकते हो, 1 7 भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो n a into b 7 है ना, तो देखो ये इंटीजर होते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज इंटीजर। मैं ये तो नहीं बोलता मेरे पास 2.5 नंबर्स है, मेरे पास 2.5 एलिमेंट्स है, मेरे पास 4.3 एलिमेंट्स है। मैं क्या बोलता हूँ? 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। अब देखो 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 7 है, 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 7 है, मतलब क्या एक एलिमेंट 7 होगा, दूसरा एलिमेंट 1 होगा। सपोज एग्जांपल मेरा अगर n a क्रॉस b के एलिमेंट 6 होते तो फिर मेरे कॉम्बिनेशंस बनते क्या? 3 into 2, 2 into 3, 6 into 1, 1 into 6, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे a और b के। लेकिन 7 होने से क्या है, एक एलिमेंट, एक में 7 एलिमेंट्स होंगे, एक में 1 एलिमेंट होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही होगा, 48 आंसर है।
आया कंचन समझ में? अभे आ गया। So we don't know if it is finite or not. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 7 दिए हैं, मतलब फाइनाइट है ना। देखो जब प्रोडक्ट, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, yes it can be even -48 also. अगर आप में किसी का -48 आए, दैट आल्सो इज करेक्ट। बट देखो प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर दो फाइनाइट हैं, अगर दो सेट फाइनाइट है तो उनका प्रोडक्ट भी फाइनाइट होता है। अगर एक भी इनफाइनाइट है तो उसका प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाता है। आई टॉट यू दिस प्रॉपर्टी, राइट? See, even if you have written answer -48, that is also correct. ये भी correct है, that is not wrong. If you take this as 1, this as 7, both answers are correct. ठीक है? अगर किसी ने दोनों लिखे वो भी करेक्ट है। ठीक है कंचन? ओके, अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश, ये मैंने बताया था करेक्ट है, राइट? a माइनस बी क्या ये है, a इंटरसेक्शन b डैश ही क्या होगा, b डैश मतलब पूरा ये, और a इंटरसेक्शन b डैश क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश मेरा ये हो जाएगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। ये प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब ये वाला भी देखते हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रू, ये प्रॉपर्टी भी ट्रू। आप सेट के थ्रू भी कर सकते हो, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सेट ऑल्सो। अब देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या होगा, एग्जैक्टली वन सेट होंगे कि नहीं, a माइनस बी ये हो गया, b माइनस ये हो गया। अब देखो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये a इंटरसेक्शन b होता है और a यूनियन b पूरा होता है, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b भी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। तो ये भी ट्रू हो गया, तीनों ट्रू है, ऑल थ्री आर ट्रू। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे रोक लेना, ठीक है? A and B and C are three sets. Find A cross B union C. ये बहुत इजी है, A comma B cross B union C. B union C क्या हो जाएगा, C D E। वैसे A cross B intersection C क्या हो जाएगा, A comma B cross B। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सर ये ए क्रॉस क्या है सर? ये प्रोडक्ट है, सेट प्रोडक्ट करते थे ना, ए क्रॉस बी, वही क्रॉस है। प्रोडक्ट करना है, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से, सेट एंड फंक्शन में जो सिखाया था वो। हाँ ठीक है। यस प्रीवियस क्वेश्चन, यस वेदांत, क्या डाउट है? देखो अगर तीनों मार्क नहीं किए तो हाफ मार्क कटेगा। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बहुत इजी है ये तो, a इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ, देखो आप नेचुरल नंबर मत लिखना, देखो नेचुरल लिखा तो गलत हो जाएगा। x क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इंटीजर लेता है, where x is less than equal to 4 greater than equal to -4। देखो अगर आपने x belongs to natural number लिखा तो गलत, अगर आपने even real number लिखा है that is also wrong, जो real number will be that -4, -3.5, -2.8 ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो रियल नंबर भी गलत है और नेचुरल नंबर भी गलत है, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव कभी आता नहीं है, तो यू हैव टू राइट इंटीजर। ठीक है,
सेकंड क्या हो जाएगा, देखो आपको कुछ नेम नहीं दिया है, यू कैन टेक एनी नेम, b इक्वल टू x इक्वल टू 1/2n such that n is a natural number। अब देखो ये डॉट है, ये डॉट का मतलब क्या है, इनफिनाइट सीरीज है, मैंने आपको बताया था। तो आपको ध्यान रखना है, डॉट है मतलब इनफिनाइट सीरीज है, मतलब ये चलते जा रहा है, सेम पैटर्न में चलते जा रहा है। देखो अगर आप n ले लोगे, देखो इसको कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक दिस एज एनीथिंग, n ले लो, लेकिन यहाँ पे फिर n मत लो, यहाँ पे कुछ और लो, 2p where p belongs to natural number। देखो दोनों n नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसको x ले लो, कुछ भी ले लो, ओके। p belongs to this one, this belongs to, or b is a part of, b is a part of, write all subsets of 1। अब देखो पहला सबसेट क्या हो जाएगा, नल, ये तो बहुत इजी है। दूसरा क्या हो जाएगा, 1। तीसरा क्या हो जाएगा, ये। अब देखो ये एलिमेंट है मेरा, दिस इज अ एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को जब आप सेट के फॉर्म में लिखते हो तो स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हो, और लास्ट क्या हो जाएगा, 1, ये 4 सबसेट्स हो गए। अब देखो खुद बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो दिस इज नॉट अ सबसेट, एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो ये देखो, ये डिटेल्स याद रखो, ये मिस्टेक्स मत करो, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। अब देखो ABC 3 सेट्स है, A is a part of, A is a subset of B, B is a subset of C। Draw Venn diagram। ये मेरा C है, C के अंदर B आ जाएगा, B के अंदर A आ जाएगा। C is a subset of B, B is a subset of, so A is a subset of B, B is a subset of C। और ये यूनिवर्स, अगर आपने बाहर का नहीं भी बनाया तो गलत नहीं है, यू मेक दिस और यू डोंट मेक, नॉट अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट ये 3 सर्कल तो होने चाहिए। फाइंड पावर सेट ऑफ ए, नल और 1, पावर सेट ऑफ पी ए, ये एक पहले नल आएगा, इसका सेट, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर दोनों एलिमेंट साथ में, ये मेरा पावर सेट है। मैक्सिमम बच्चों ने ये करेक्ट किया है, ये भी बहुत इजी है, 13, 14, 15। अब क्या, मैं 3-3 के पेयर में करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, उसमें मैं वापस आऊंगा। इफ NA इक्वल टू 2 and A cross A are 1, 4, 1, 3, then write other elements of A cross A। अब देखो NA 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स है A पे, तो देखो इससे मुझे तीनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्या, 1, 3 and 4, 1, 3, 4। 15 पे आऊंगा मैं। अब देखो, अब इसका A क्रॉस से आप निकाल लोगे, राइट, 1, 3, 4 क्रॉस 1, 3, 4, आंसर आ जाएगा 1, 1, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 3, 4, 4। ये भी बहुत इजी है। आपको क्या पूछा है, A माइनस बी, राइट, A माइनस बी मतलब सिर्फ A के एलिमेंट, तो A माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, क्या हो जाएगा, 14
-3 11। अब देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, A क्रॉस B। देखो अगर ये नल है, B इज नल, मैंने बोला था नल सेट से जब हम प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, आंसर क्या आता है? नल सेट आता है। तो मेरा B एक नल सेट है, तो A इंटू B क्या होगा? एक नल सेट होगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। देखो ये भी बहुत इजी है। इफ n set A has P elements and set B has Q elements, find the number of elements in A into B। क्या हो जाएगा? 2 की पावर PQ, सॉरी PQ, वो तो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। P इंटू Q, प्रोडक्ट कर दो डायरेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो what is the relation, when is the relation R A to B is said to be a function? See, when it is a function, when each element of set A has a unique image। Each element of set A, set A का हर एक एलिमेंट क्या है? यूनिक इमेज है। जब भी वो क्या बनेगा? फंक्शन, राइट। अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है रिलेशन का। R इक्वल टू, मुझे क्या दिया है? R के फॉर्म में दिया है, दिस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ R। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? 4, 2, 6, 1, 2, 3, 2, 5, 7, 2। डायरेक्ट आंसर आ गया। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इजी। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पावर के अंदर पावर के अंदर पावर। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मुझे क्या दिया? P अच्छा एक और P है, मुझसे ये पूछा है ना, हाउ वी विल डू इट। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर 0, क्योंकि पावर के अंदर 0 है। इसमें कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0, या टर्न बाय टर्न कर सकते हो। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। इसके अंदर कितना होंगे? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसके अंदर कितने होंगे? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो देखो अगर आपको ऐसे दिया है, P के अंदर P के अंदर P के अंदर P के अंदर 1, सेट दिया है एक 1, 1। तो देखो कैसे करेंगे। ये लो पहले बाहर का 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ये एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, याद रखना। इसमें भी यही कर रहा हूं। देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है? 0। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। कितनों का आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? आप ऐसे भी कर सकते हो, एक की पावर एक एक करके निकाल सकते हो। डायरेक्ट आंसर देखो 1 मार्क में यू कैन इवन डू डायरेक्ट आंसर, यू कैन राइट, नॉट अ प्रॉब्लम। इवन इफ यू डू स्टेप बाय, आई हैव नो प्रॉब्लम। 9th क्वेश्चन,
ये तो बहुत आसान है, 2,8 3,27 x और x क्यूब, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यस दोस्तों, क्या हुआ? 5 125 7 343, यही है राइट। 7 का क्यूब। सर कैन यू राइट द सेट आई हैव गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन? यस कौस्तुभ, कौन सा क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ट्रिपल सेट। सी, अगर आपका सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। आपको निकालना है सेट ए मेरा 1, 2। आपको आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन with 5. Okay, you want me to solve it? देखो, power of 5 will be what? Empty, like this. Power of 5 will be what? 5, and इसका सेट बन जाएगा पावर ऑफ पावर 5, नल, इसका सेट, फिर इसका सेट, फिर दोनों का कंबाइन सेट, ठीक है। Yes, I'll tell. The set expression PQR for a figure below is, देखो ये बहुत इजी है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, सेट एक्सप्रेशन हो गया। आपने कुछ और भी लिखा होगा, वो भी सही है, हो सकता है और भी अलग अलग, ठीक है। The number of empty subsets in this, non-empty subsets, sorry. देखो टोटल सबसेट कितने होंगे इसके, 2 की पावर 4, उसमें से एक एम्प्टी होता है, तो 2 की पावर 4 -1 कर दूंगा, तो नॉन एम्प्टी कितने हो जाएंगे, 15। अब देखो A belongs to B, B is a subset of C, then what is the relation between A and B? ये गलत था, मैंने करेक्ट करवाया था A and C, right? So what is the relation between A and C? A even belongs to C. A belongs to C. U is a universal set. S and T are a subset. Nu is equal to 1000. Ns is equal to 720. Nt is equal to 450. Then the least value of Ns intersection T. देखो S intersection T की least value. देखो इंटरसेक्शन की लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब मेरे दो सेट सबसे दूर होंगे। जितने दूर मेरे दो सेट्स हो सकते हैं, जितने दूर मेरे दो सेट्स हो सकते हैं, उतना मेरा लेस इंटरसेक्शन होगा। तो देखो मैं दोनों को सबसे दूर ले जाता हूं, मेरा जो ये S है, सपोज S मेरा ये हो गया और मेरा T क्या हो गया, T मेरा ये हो गया। दिस केस ये T हो गया, ये S हो गया। जितना कम मेरा इंटरसेक्शन, जितने दूर मेरे दोनों सेट होंगे, उतना मेरा क्या होगा, उतना
कम इंटरसेक्शन होगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा n s इंटरसेक्शन t विल बी इक्वल टू, ये पूरा यूनियन है, ठीक है ना, n s प्लस n t माइनस n u। पूरे यूनियन पे मैंने क्या कर दिया, दोनों को फैला दिया। और देखो इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एस इंटरसेक्शन टी जब होगी जब मेरा एक सेट दूसरे का सबसेट है। ये मेरा सपोज टी है, ये एस है और टी इसके अंदर है, जब मैक्सिमम इंटरसेक्शन होगा। और मिनिमम कब होगा? जब जितने दूर हो सकते हैं। फाइनली आंसर आ जाएगा 720 प्लस 450 माइनस 1000। क्या आ जाएगा आंसर? 170। सर -170 आया था। अरे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव, आपने उल्टा कर दिया, 1000 से इसको माइनस कर दिया, गलत हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन राइट, ये तो आप कर लोगे, इजी है, ये भी कर लोगे राइट। ए यूनियन बी क्या होगा मेरा? 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 3 4 6। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 6 आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन है, देखो ए क्या होगा मेरा? ए होगा मेरा 5, बी क्या होगा मेरा? इंटीजर है 5, -5। सी क्या होगा? इसको जब सॉल्व करोगे आप, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3, आपका आंसर आएगा। लेकिन देखो नेचुरल नंबर है तो -3 हट जाएगा। सी क्या आ गया? 5, तो a इक्वल टू सी। ठीक है, अच्छा वो एक क्वेश्चन बचा था, मैं उस पर आता हूं। एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर लाइन से होगा। यस, बस 1 मिनट, आई विल टेक, थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुआ था। यस आई कैन अंडरस्टैंड, देखो लेट स्टार्ट हुआ था ना, आपकी केमिस्ट्री क्लास एक्सटेंड हुई। अब देखो ए क्या होगा मेरा? ये मेरी नंबर लाइन है, ए ये नंबर मार्क कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। जीरो टू 3 ये मेरा ए है। बी क्या है? 1 to 5 डॉट लगेगा, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? दोनों का ले लो, तो ए यूनियन बी क्या है, कैसे आएगा? ये होगा ए यूनियन। कैसे लिखेंगे? 0 ओपन ब्रैकेट 5 क्लोज ब्रैकेट। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका, कॉमन क्या है? 1 से 3 ओपन, कॉमन क्या है? ये कॉमन है, क्या आ जाएगा आपका? हो जाएगा 2 से, सॉरी 1 से 3। कितनों को आ रहा है समझ में ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? Sir, as x belongs to R, the possible value of x should be infinite and set also should be infinite. Cause and real number. Yeah, that's हम ऐसे ले रहे हैं। देखो when we write like this, इसका मतलब क्या है? ये 0 to 5 सारे नंबर्स, नंबर लाइन ले रहा है पूरी।
दिस इज अ नंबर लाइन। आ रहा है हृदय समझ में? मतलब व्हेन आई एम टेकिंग 0 to 5 व्हाट डज इट मीन, मैं पूरा यहां से 0 ओपन से लेकर 5 तक पूरा नंबर लाइन ले रहा हूं। आ रहा है समझ में? अब देखो a डेल्टा b क्या होगा? a डेल्टा b मतलब जो कॉमन नहीं है वो हटा दो। क्या कॉमन नहीं है? व्हाट इज नॉट कॉमन? ये कॉमन नहीं है और ये कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 ओपन 1 भी ओपन, इसमें क्या कॉमन नहीं है? 3 क्लोज्ड, क्यों 3 क्लोज्ड कॉमन नहीं है? 5 क्लोज्ड। तो आंसर आ जाएगा 0 से 1 यूनियन 3 to 5। देखो एक तो टफ डालना पड़ेगा ना, इतने इजी क्वेश्चन सब हो जाएंगे तो कैसे बात चलेगी? सर ब्रैकेट से मार्क्स कटेंगे? हाँ ब्रैकेट्स के मार्क्स है ना, इस फर्क है दोनों का। आपको समझ में है ना ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूँ ऐसे? सर आंसर राइट है पर ब्रैकेट सारे रॉन्ग है सर। अरे अब समझ में आया ब्रैकेट्स? हाँ सर। देखो मैंने यहाँ पे क्लोज क्यों लिया है, क्योंकि 3 मेरा कॉमन नहीं है, ये 3 को नहीं टच कर रहा है। देखो इवन इफ यू राइट इन दिस, देखो यू कैन इवन राइट लाइक दिस, A union B is X where X belongs to real number and X is greater than 0 less than equal to 5। देखो यहाँ पे भी ये मैटर कर रहा है ना, ये सेम चीज है। वैसे ये क्या हो जाएगा? A intersection B equal to Y, Y belongs to real number where Y is greater than equal to 1 less than 3। तो देखो सेम चीज यहाँ पे आ रही है। सर इफ आंसर रिटन ओनली इन वर्बल फॉर्म, वर्बल में देखो पूरे नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो मिल जाएंगे, थ्योरी है तो, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आंसर्स रहते हैं। A डेल्टा B भी लिख दो, Z belongs to real number where, अब कंडीशन लगाओ, Z is greater than 0 less than 1 and Z is greater than equal to 3 less than equal to 5। This is for discussion। सॉरी थोड़ी क्लास एक्सटेंड हो गई, लेकिन एग्जैक्ट मैंने 1 घंटा लिया है स्टार्ट होने। ठीक है, मेरे को आपसे कुछ चीज डिस्कस करनी थी।